हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भैया, जैसे आपका नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो नया बैच शुरू करने में जो मैं आज आपको हिंदी की यानी कि जो शुरुआत से अर्थात जीरो से जैसे हम पढ़ते हैं उस क्लास से लेकर आपको अच्छे लेवल यानी कि जो उसका सर्वश्रेष्ठ लेवल होगा वहां तक लेकर जाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि इस जो हमारे बैच से जो वीडियोज डलेंगी वो वीडियो किन किन के लिए कामयाब होंगी। देखिए, आपका चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, ये सारी की सारी वीडियो इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि सारे के सारे जितनी भी वैकेंसी हैं सभी इन वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएं। तो मेरे भाई, एक एक वीडियो को देखे, एक पहल करने जा रहा हूं, एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। तो आप लोग बिल्कुल मेरे भाई एक एक चीज को ध्यान से समझें, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, हाँ आपको वास्तव में लगे कि हाँ ऐसा पहली बार पढ़ रहे हैं, तब आप वीडियो को भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखें, आपका जो पैट का जो एग्जाम हुआ है, पैट के एग्जाम में मेरे भाई जितनी मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाकर डाली हैं उसमें से जो भी आपको पैराग्राफ कराए, मैंने गद्यांश कराए या आपको पर्यायवाची कराए, तो मेरे भाई उन्हीं वीडियो में से रखे हुए मिले। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब जो हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं बिल्कुल जीरो से जहां से हिंदी को पढ़ना है वहां से शुरू करता हूं, तो मेरे भाई पूरी वीडियो को देखें। पूरी एक वीडियो आप निश्चिंत होके बिल्कुल ये मान लें कि बोले हाँ एक वीडियो मुझे देखनी है, कि हाँ ये मान के चले कि मेरा समय खराब हो रहा है तब भी मैं देख लूं। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो देखने पर यदि आप मजबूर ना हो जाएं, तो उस चीज के मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अगली वीडियो आप निश्चिंत रूप से देखोगे ही देखोगे, ये बात पक्की है। लेकिन आप एक वीडियो अवश्य देखें। तो भाई शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो रहेगा, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट रह रहा है, शुरू करना है हमें, उस सब्जेक्ट का नाम है मेरे भाई क्या, हिंदी। पहली बात तो हिंदी इस रूप में लिखते हैं और एक हिंदी हम कौन से यानी कि जो अनुस्वार का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, अर्थात हिंदी को कितने रूपों में लिखा जाता है भाई, दो रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका नियम क्या है कि नए वाला या अनुस्वार वाला, वो भाई जब मैं आपको आज संधि पढ़ाऊंगा तब वो चीजें क्लियर होंगी कि नए क्यों आता है और अनुस्वार क्यों आता है। देखिए हिंदी, सबसे पहली चीज जान लें आप कि हिंदी क्या है मेरे भाई। तो हिंदी है आपकी क्या है, हिंदी है आपकी भाषा। भाषा मतलब जैसे कि आपकी भाषा हिंदी है, आपकी भाषा अंग्रेजी है, या आप भैया उर्दू बोलते हैं या अरबी बोलते हैं या फारसी बोलते हैं, तो वो सभी की सब क्या हैं, जैसे आपकी भाषाएं हैं उसी प्रकार से हिंदी भी आपकी उन भाषाओं में से एक है। अब इस पे बात करें तो देखिए हिंदी को पढ़ना कैसे है, तो समझ लें भाई बात को, बड़े ध्यान पूर्वक बात को समझें कि हिंदी को हमें पहला पढ़ना है किसके रूप में, कि व्याकरण के रूप में। एक भाग आपका व्याकरण का होगा, दूसरा भाग होगा आपका किसका मेरे भाई, गद्य का, और गद्य के भाग के बाद आप पढ़ेंगे किसका भाग, पद्य का, और पद्य के बाद भाई भाग पढ़ेंगे हम किसका, आपका कि साहित्य का। साहित्य में चाहे वो आपका भैया हिंदी भाषा का इतिहास हो, चाहे आपका क्या हिंदी साहित्य का इतिहास हो, अर्थात हम किसकी यानी कि साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है व्याकरण का, व्याकरण के बाद चलते हैं गद्य पर, गद्य के बाद पद्य पर, पद्य के बाद किस पर, साहित्य पर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कभी किसी के दिमाग में ये चीज हो कि बोले हाँ कुछ टॉपिक कराने के बाद में वीडियो नहीं आएंगी, भाई पूरी वीडियो एक एक चैप्टर की, चाहे मैं 3-3 वीडियो बनानी पड़े, एक एक चीज को लेवल से लेकर चलूंगा और बिल्कुल जीरो से हीरो तक का बैच आप इसे समझकर चले कि बिल्कुल मैंने आपसे कह दिया। तो सारी की सारी वीडियो, पूरे के पूरा सिलेबस मैं इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसमें क्या है, आप लोग अगर देखेंगे, आप लोग पसंद करेंगे तो मैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ लेकर, अगर आप कहेंगे दिन में इतनी वीडियो चाहिए
तो भाई मैं 2 वीडियो बनाऊं, चाहे एक वीडियो से काम चलाऊं, तो बिल्कुल भाई आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखें, तब मैं भाई शुरू करता हूं। तो देखिए सबसे पहला शुरू करना है हमें, क्या किसका भाग करना है शुरू, व्याकरण का। कि सबसे पहले भाई क्या पढ़नी है, हमें व्याकरण पढ़नी है। तो व्याकरण को शुरू करने से पहले तो देखिए व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण का भाग होगा क्या, कैसे कैसे पढ़ते हैं कि आपकी जो व्याकरण है मेरे भाई, क्या है व्याकरण। तो जो व्याकरण है, व्याकरण को डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं हम किससे, वर्ण से। वर्ण अर्थात किससे पढ़ना शुरू कर देते हैं, वर्णमाला से। लेकिन इससे पहले एक चीज तो सीख लो कि मेरे भाई ये जो वर्ण आए हैं ये कहां से आए हैं। तो इससे पहले जो वर्ण जो इकट्ठा किए गए हैं या वर्ण जो लाए गए हैं वो किससे लाए गए हैं मेरे भाई, ध्वनि से। अब ध्वनि कैसे आई है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति है, या तो आप हैं, मैं हूं, या कोई छोटा सा बच्चा है। भाषा किसी की भी जन्मजात नहीं है। अगर जन्मजात होती तो हम पहले से ही इन चीजों को सीखकर आ रहे होते। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि भाषा जो सीखी जाती है तो वो कहां, यानी कि व्यक्ति की जन्म के बाद सीखता है। अगर व्यक्ति जन्म के बाद भाषा सीखता है तो सबसे पहले देखिए पूरी की पूरी भाषा मानव जीवन पर आधारित है। मानव जीवन पर आधारित का मतलब यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति की क्या करता है, अपनी क्रियाएं करता है, उसी प्रकार से आपकी भाषा की भी क्रियाएं होती हैं। कि व्यक्ति के जीवन में भाषा कैसे उतरी, तो देखिए उस चीज को समझना है। तो सबसे पहले क्या है कि ध्वनि अर्थात जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे ने सबसे पहले क्या काम करा, रोना शुरू करा। अब मेरे भाई जब वो रो रहा था तो रोते समय क्या आपको उसकी भाषा का पता चला कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है या वो क्या चीज कहनी चाह रहा है। आप लोग कहेंगे कि बोले सर बिल्कुल नहीं, हमें उसकी भाषा का कोई पता नहीं चला। जब भाई उसकी भाषा का आपको पता नहीं चला तो एक बात बताएं, फिर उसके बाद जैसे बच्चा रो रहा था बोले ई ऊ ओ आ, इस प्रकार से आवाजें करी, तो हमने इस ध्वनि से क्या निकालने शुरू करे, वर्ण निकालने शुरू करे। तो इसलिए आप मुझे ये बताओ कि पहले वर्ण पढ़े जाएंगे या पहले ध्वनि पढ़ी जाएगी। मेरे भाई वर्ण का जन्म कहां से हुआ है, मेन चीज है ये कि मुझे सबसे पहले पढ़ने हैं क्या, यानी कि कहते हैं कि मुझे वर्ण पढ़ने हैं, लेकिन मेरे भाई वर्ण का जन्म कहां से हुआ है, तो वो किससे हुआ है, ध्वनि से। अर्थात सबसे पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, ध्वनि पढ़नी पड़ेगी। अब ध्वनि जो है, और ध्वनि से ही किसका जन्म होगा, आपका भाषा का जन्म होगा। और जब भाषा का जन्म होगा तभी आप किस पर पहुंचेंगे, वर्ण पर पहुंचेंगे। तो देखो ध्वनि है तो ध्वनि को कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर प्रश्न पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई क्या है भाई आपकी, वो है आपकी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई सबसे छोटी वो क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। इसके बाद अब जो ध्वनि के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वो से एक शब्द आया आपका क्या, भाषा। तो सबसे पहला टॉपिक रहता है हमारा, उसका नाम रहता है क्या, भाषा। मेरे भाई देखिए जो लोग नोट्स बना रहे हो वो भाई नोट्स बनाते रहें, और जो लोग समझना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा कि यानी कि हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, सबसे पहले टॉपिक का नाम है आपका भाषा। एक एक चीज को तोड़ के जोड़ के हर तरीके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे भाई आप लोग भी समझने का प्रयास करना। सबसे पहली चीज आई भाषा। बोले भाई भाषा है क्या, तो देखो भाषा क्या है आपका, भाषा है एक आपका शब्द। तो क्या भाई ये शब्द है, तो ये भाषा जो शब्द बना है वो कैसे बना, तो देखिए भाषा जो शब्द बना है वो आपका वो किससे बना है भाई, वो बना है किससे, भास धातु से। और भास धातु, और धातु क्या चीज होती है, तो देखिए धातु होता है आपका मूल रूप। धातु और वो कौन सा रूप कि मूल रूप, और मूल रूप भी किसका है आपका, यानी कि संस्कृत भाषा का।
कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है, और वो किसकी है? यानी कि संस्कृत की। इसके बाद जो कह दें कि बोले जी अब भाष्य क्या है, तो देखिए भाष्य क्या है आपका? भाष्य का अर्थ होता है आपका मेरे भाई विचार प्रकट करना। कि किसका? कि भाष्य का अर्थ होता है क्या मेरे भाई? कि विचार प्रकट करना। अब विचार प्रकट करना, तो इसमें जो शब्द आया आपका क्या? विचार। फिर ये विचार क्या है? तो इस पर बात करें तो विचार है आपका क्या? कि विचार है आपकी धन्यात्मक इकाई। कैसी इकाई है मेरे भाई? कि अधन्यात्मक इकाई है। अधन्यात्मक का मतलब क्या होगा? देखें इसमें जुड़ा हुआ है आपका क्या? और क्या? धन्य, और बाद में क्या है? आत्मक, यानी कि जिसमें क्या कोई ध्वनि नहीं है। अर्थात अगर आप लोग समझना चाहें, और मैं भाई आपको समझाना चाहता हूं कैसे, कि जैसे क्या आप लोग हैं और मैं हूं, क्या आपके मन में विचार जो चल रहे हैं और या मेरे मन में जो विचार हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के विचार को पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाई उसमें क्या नहीं है? ध्वनि नहीं है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि विचार को किसका रूप दे देते हैं? विचार को रूप दे देते हैं किसका? हम या तो वर्ण का रूप दे दें, या मैं दूसरे शब्द में कह दूं किसका रूप दे दें? कि लेखन का रूप दे देते हैं, या किसका? बोलने का, अर्थात मौखिक रूप दे देते हैं हम। तो वो विचार हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो वो किसके रूप में प्रकट होंगे? हो सकता है वर्ण के रूप में प्रकट हो सकता है शब्द के रूप में प्रकट हो सकता है आपका वाक्य के रूप में प्रकट हो सकता है आपका कहानी के रूप में प्रकट हो। तो इसलिए कहते हैं कि विचार क्या है? कि भाषा की यानी कैसी? अध्वन्यात्मक इकाई है। इसे जैसे ही विचार को वर्ण का या लेखन का या मौखिक रूप को इसे में से देते हैं, तो वो किसके आपके सामने वर्ण के रूप में, शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में या कहानी के रूप में आते हैं। अब यहीं से इतनी बात समझ आई, तो भाषा की क्या बना लेते हैं भाई? परिभाषा। अब भाषा की परिभाषा है क्या? देखें, मान लिया एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति मेरे भाई ये है। इस व्यक्ति का नाम क्या है? मान लिया मैं मान लेता हूं इस व्यक्ति का नाम है कै, और इस व्यक्ति का नाम है क्या? खे। अब ये कै व्यक्ति है और एक क्या व्यक्ति है? खे। इस व्यक्ति के मन में भी कोई ना कोई विचार है, और इस व्यक्ति के मन में भी कोई ना कोई क्या है? विचार है। तो एक बार बताना, जब दोनों के मन में केवल अभी तक क्या है भाई? विचार है, तो क्या विचार एक दूसरे के पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि विचार तो कैसी इकाई है? विचार आपकी मेरे भाई अध्वन्यात्मक इकाई है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि देखो, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहें इसे तो मान लें अपना घर, और इसे मान लें क्या? अपना यानी कि जो क्या है, यानी कह दें शहर। इसे घर और इसे क्या मान लें? शहर। भाई आप घर से शहर जाते होंगे, भाई सामान खरीदना, कपड़े खरीदने हैं, अब तमाम चीजें हैं, बहुत काम पड़ते हैं। तो घर से शहर जाने के लिए, घर से शहर जाने के लिए या शहर से घर आने के लिए आप किसी ना किसी सवारी से तो जाते होंगे, अरे किसी ना किसी वाहन से तो जाते होंगे। और वो वाहन क्या? वो यानी कि घर से शहर और शहर से घर जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम या साधन की तो आवश्यकता होती होगी या ना? मुझे इतनी बात बताओ भाई, किसी ना किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता पड़ती होगी। तो देखिए, माध्यम या साधन की जो आवश्यकता पड़ती है, वही माध्यम या साधन आपका क्या कहलाता है? वही माध्यम या साधन क्या कहलाता है? यानी कि हो सकता है वो बस हो सकता है वो क्या हो आपकी यानी कि बाइक हो सकता है वो आपकी साइकिल हो सके भैया टेम्पू हो सके घोड़ा तांगा हो। भाई माध्यम साधन तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक व्यक्ति के विचार, कै व्यक्ति के विचार अगर ख तक पहुंचे और ख के विचार क तक आए, तो उसका जो माध्यम या साधन जो होता है आपका, कि माध्यम या साधन किसका? कि विचारों के आदान प्रदान, आदान और प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, यानी कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम या साधन कहलाता है मेरे भाई, वही क्या होता है आपका? भाषा होता है। इतनी बात मेरे भाई समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी कि भाषा क्या है? कि भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? भाष धातु से, जो किसका मूल रूप है? संस्कृत का है। भाष का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। विचार क्या है? आपकी अध्वन्यात्मक इकाई।
अब भैया जैसे ही विचार को किसका, लेखन का या मौखिक रूप देते हैं तो वर्ण शब्द वाक्य कहानी के रूप में निकल कर आते हैं। अब इसकी परिभाषा सीखनी थी, किसकी, भाषा की। मेरे भाई देखिए क्लास में मैं कोई भी चीज रटने वाली आपको नहीं कराऊंगा, सारी की सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली कराऊंगा। आप बिल्कुल समझने के लिए तैयार हो, बहुत अच्छे लेवल का कराने की कोशिश करूंगा। देखिए आपका चैनल छोटा है, आपके चैनल पर इतने लोग अभी जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपके चैनल पर कंटेंट की कोई कमी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा कंटेंट आप ढूंढो तो कोई ना कोई लिंक मुझे भेजकर दिखा देना, ठीक है। मैं बता दूंगा कि हाँ मेरे से अच्छा कंटेंट है या आपका। मेरे भाई मैं इसे क्या, अपनी मेहनत बता रहा हूं कि जितनी मेहनत के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कंटेंट मुझे तो कहीं देखने को मिला नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले यूट्यूब पर सर्च करी हैं और सर्च करने के बाद कैसी कैसी हिंदी की वीडियो डली हुई हैं, उन वीडियो को देखते हुए मैं आपके सामने इन वीडियो को लेकर आया हूं। अगर उन जैसी ही वीडियो मैं बनाऊंगा तो मेरे भाई इतना समय तो मेरे पास है नहीं कि मैं जबरदस्ती जैसा वो लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा ही मैं पढ़ाऊं, तो उनमें और मेरे में फिर भिन्नता क्या होगी, फिर तो क्या हो जाएगी भाई, समानता है कि बोले भाई या तो उन्हें देख लो या उन्हें देख लो। फिर मेरे भाई तुम अधिक, जिनके अधिक सब्सक्राइबर हैं या अधिक व्यूज हैं, तो आप उन लोगों को देखना पसंद करोगे। अगर आप लोग अपना समय दे रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी आपके पास इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको चीजें मैं नहीं ना दूंगा तो आप लोगों का भाई मैं समय भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट ऐसा देके जाऊंगा मेरे भाई कि आप बिल्कुल निसंकोच कैसे भी कहीं से भी पूछना, जो भी प्रश्न बने आप कमेंट बॉक्स में लिखना, बिल्कुल आपको निश्चिंत रूप से उत्तर दिया जाएगा। तो देखें बात कर लेते हैं। अब देखो भाई भाषा की परिभाषा ऐसे भी रट सके थे कि वह विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लेकिन ये चीज कैसे सीखी कि एक कै व्यक्ति के मन में विचार थे, कै व्यक्ति के मन में विचार थे। अब विचार भाई एक दूसरे तक पहुंचाएंगे तो भाई माध्यम साधन तो चाहिए, और जो माध्यम साधन चाहिए तो वो माध्यम साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं किस पर, कि यानी कि आपका देखें कि भाषा के प्रकार। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका क्या, कि भाषा के प्रकार। अब लोग बाग रटने का प्रयास करते हैं। रटने का प्रयास क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बोले जी हेडिंग कौन सा था, ऐसे याद करें। बोले हेडिंग कौन सा था, अब भैया भाषा के प्रकार, बोले भाषा के प्रकार। अब कोई जरूरत ना है रटने की मेरे भाई, मेरी बात को समझो। तुम देखो कि भाषा की जो परिभाषा आपने क्या करी कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम साधन भाषा है। अब वो कह रहा है के प्रकार, मतलब क्या विचारों के आदान प्रदान के का जो माध्यम है उसके प्रकार बताओ, यानी कि आप विचारों को कितने प्रकार से एक दूसरे को पहुंचा सकते हो। तो वो भाई प्रकार कितने आपके मुख्यतः तो 2 प्रकार होते हैं, और कुल कितने होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला कैसे, अब मैंने भाई विचारों को हम कैसा पहुंचा सकें एक दूसरे तक। एक तो पहुंचा सकें कौन से रूप में, हम एक तो पहुंचा सकते हैं आपका मौखिक रूप से। तो यानी कि कौन सी भाषा कह सकता हूं मैं इसे, तो मैं कह सकता हूं कि मौखिक भाषा। दूसरा हम पहुंचा सकते हैं किस रूप में, दूसरा पहुंचा सकते हैं हम किस रूप में, लिखित रूप में। तो उसे कह सकते हैं हम कौन सी भाषा, कि लिखित भाषा। तीसरा पहुंचा सकते हैं हम किसमें, यानी कि संकेत के रूप में। तो उसे कह सकता हूं मैं कौन सी भाषा, कि सांकेतिक भाषा। अर्थात विचारों का आदान प्रदान कितने माध्यमों से किया जाता है, तो मेरे भाई विचारों का आदान प्रदान आपका 3 माध्यमों से किया जाता है। एक तो हो जाता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा कौन सा, सांकेतिक भाषा। मौखिक में क्या होगा, देखिए भाई मैं सारी चीजें बोर्ड पर तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं आप नोट कॉपी में आप अपनी में नोट करते रहें, ठीक है। देखिए मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा कहते हैं जब विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता है। मौखिक मतलब बोलकर, अर्थात दूसरा सामने वाला क्या है, कानों द्वारा सुनकर क्या करे, ग्रहण। तो वो भाषा कौन सी कहलाती है, मौखिक कहलाती है। लिखित में क्या होगा, जब विचारों का आदान प्रदान किस रूप में हो, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैं लिखकर अपने विचार बताऊं और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर इसे क्या करें, ग्रहण करें, तो वो भाषा कौन सी हो जाएगी, लिखित हो जाएगी। सांकेतिक कौन सी होगी, सांकेतिक वो होगी मैं कहूं जैसे क्या, कि विचारों का आदान प्रदान इशारों में अर्थात संकेत के द्वारा होगा, तो वो भाषा कौन सी होगी, सांकेतिक। जैसे मैं कहूं, आपके दिमाग में आ गया होगा बोले भाषा बता रहे हैं, मैं कहूं तो आपके दिमाग में आ गया होगा व्याकरण बता रहे हैं, मैं कहूं
तो बोले क्या आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या विचार बता रहे हैं। तो सांकेतिक क्या होता है, यानी कि जब विचारों का आदान प्रदान किस रूप में हो, इशारों में अर्थात संकेत के रूप में होता है, तो भाषा कौन सी होती है, आपकी सांकेतिक होती है। तो एक मौखिक भाषा के उदाहरण देखें, जैसे क्या कि रेडियो द्वारा समाचार सुनना, रेडियो द्वारा समाचार सुनना, ये कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा, तो ये आपकी कौन सी, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा मेरे भाई। लिखित भाषा में जैसे क्या पत्र या फिर अखबार, क्या भैया, पत्र या फिर क्या, अखबार। पत्र होता है या अखबार, वो लिखा जाता है तो उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है, लिखित भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक में क्या आ जाएगा कि ट्रैफिक, कौन से भैया, कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा किस भाषा का प्रयोग होता है, सांकेतिक। दूसरा कह दें एम्पायर द्वारा किस भाषा का प्रयोग होता है, आपका सांकेतिक। बात समझे कैसे, कि देखिए सबसे अच्छी चीज क्या आती है, कि जैसे कह दिया कि मौखिक भाषा का उदाहरण देखें, तो क्या कि रेडियो पे करते हैं तो मेरे भाई चित्र दिखाई दें या तुम पढ़ो, अब वो होंगे सब बोल रहा है भैया तुम सुनते रहो, तो वो कौन सी हो गई, मौखिक हो गई। लिखित कौन सी, देखिए अखबार में अपने विचार वो छाप कर दे दें और दे देते हैं, उसके बाद भैया हम उन्हें क्या अपनी आंखों द्वारा सुनकर के पढ़कर क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। सांकेतिक में क्या, आपने देखा होगा कहीं चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला करे ऐसे, बोले भैया रुक जाओ, या ऐसा कहे, बोले जी चलो, ऐसा कर ले तो बोले रुक जाओ, फिर इस हाथ को ऐसा कर रहे, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो भाई सांकेतिक का तो कर रहा। क्या वो बोल रहा है, चिट्ठी लिख कर भेज रहा, कुछ नहीं कर रहा ना। अब मान लिया क्रिकेट का मैच चल रहा, उसमें खिलाड़ी आउट होया, तो सीधी सी बात को वो भाई एम्पायर कैसा करे, ऐसा करके उंगली करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले भाई खिलाड़ी आउट हो गया, तो वो कौन सी भाषा प्रयुक्त कर दी, आपकी सांकेतिक कर दी। अब यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये तीन भाषाएं हैं तो इनमें से भाषा का कौन सा प्रकार सबसे सरल है और कौन सा प्रकार सबसे कठिन है, भैया इसका जवाब दो एकदम तुरंत, बताओ भैया जल्दी से, बताओ जल्दी। ना बताया जा रहा, कोई बात ना, चलो कुछ ने तो दे दिया होगा जवाब, ठीक है। देखें अगर इसके मैं प्रकार की बात करूं भाई, तो सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, आपकी मौखिक, और सबसे कठिन कौन सी होती है, सांकेतिक। और लिखित भाषा कैसे होती है, कि ये आपकी कठिन और सरल दोनों होती है। वो कैसे, उसका रीजन क्या है, उस बात को समझें कि मौखिक भाषा सबसे सरल क्यों है। क्योंकि देखें अगर आप कोई भी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो आप उस बात को भाई मौखिक रूप में अच्छे से समझा सकते हैं, ना कि उसे लिखित रूप में, ना ही क्या सांकेतिक रूप में। जैसे कहते हैं बोले चल बे चल निकल जा रे, ऐसा कह देते हैं, तो इस बात को आप मौखिक रूप में तो अच्छे से समझा सको, या चिट्ठी पे लिख कर दे सको चल बे निकल जा रे, ऐसा बता दोगे, ना बता सकते। तो इसलिए सबसे सरल भाषा कौन सी, मौखिक। लिखित भैया सांकेतिक कठिन कैसे है, मान लिया किसी व्यक्ति ने ताली बजा दी, ऐसे ताली बजाई, तो भाई तुम क्या समझे, पता चला कुछ, क्यों बजाई, ना पता चला ना, तो इसीलिए तो मेरे भाई कठिन है। हो सके ताली उसने भैया कोई काम अच्छा होया उसके लिए, हो सके शुभकामना देने के लिए, हो सकता है अन्य किसी और काम के लिए, हो सकता है किसी को बुलाने के लिए ताली बजाई हो। तो इसलिए सांकेतिक भाषा को कहते हैं कि सांकेतिक भाषा को केवल मेरे भाई वो व्यक्ति जान सकता है, कौन, जो क्या इस भाषा से पहले से परिचित हो। जैसे मैं कह दूं कि मैं ताली बजाऊं, तो बोले आपको आंसर दे देना है, 2 बार ताली बजाऊं तो आपको आंसर नहीं देना है, तो आप समझ गए। अब मेरे भाई अगर मैंने 1 बार ताली बजाई तो आप आंसर दो, 2 बार ताली बजाई आंसर मत दो, यही तो समझ गए। लेकिन अभी क्या थोड़ी देर पहले समझ पाए थे, या मोटरसाइकिल का हॉर्न दे रहे हैं, बोले बजा रहे हैं पै पै करके, क्या पता चल रहा है वो रोकने को कह रहा है, हटने को कह रहा है, या अपने भैया जो उन भैया पैसे खर्च करें उन गाड़ी के हॉर्न को वो बजा के दिखा रहे हो, क्या पता चल रहा। तो इसलिए सांकेतिक भाषा आपकी सबसे कठिन और मौखिक भाषा क्या होती है, सबसे सरल। फिर लिखित कैसी होगी, बोले लिखित भाषा जो होगी मेरे भाई, वो आपकी सरल भी है, वो आपकी कठिन भी है। वो कैसे,
मान लिया वैसे मैं हिंदी पढ़ता हूं और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूं, अगर कोई मुझसे कहने लगे कि बोले जी तुम अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख दो, तो भाई भाषा मेरे लिए क्या हो गई, कठिन हो गई। आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं, मैं कहूं कि बोले जी हिंदी में एप्लीकेशन लिख दो, तो आपके लिए भाई हिंदी में लिखना कठिन हो गया। अगर सरल कैसे हैं, मुझसे तुम कह दो बोले जी हिंदी में एप्लीकेशन लिख दो, फटाफट 2 मिनट में पहुंचा दूंगा लिख के। और मैं तुमसे कह दूं कि अंग्रेजी में लिख दो, क्योंकि तुम अंग्रेजी मीडियम से हैं, तुम भैया 1.5 मिनट लगा सको लिख के भेजने में, मुझे तो 2 लग भी जाएंगे, तुम 1.5 में पहुंचा दोगे। तो इसलिए लिखित भाषा क्या है कि जो व्यक्ति जिस भाषा से परिचित होता है तो उसके लिए तो लिखित भाषा सरल होती है, और जो व्यक्ति परिचित नहीं होता है तो उस व्यक्ति के लिए वो भाषा क्या होती है मेरे भाई, कठिन होती है। तो इस प्रकार से भाषा के कितने प्रकार हो गए, भाषा के प्रकार हो गए भाई 3 हो गए। देखिए ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए डेमो के रूप में बना रहा हूं कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद नहीं करते हैं, इसमें क्या कमियां रहती हैं, आप सारी की सारी चीजें जो कमियां हो, पर स्पीड तेज हो, पढ़ाने का तरीका ठीक ना हो, क्वालिटी में दिक्कत हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके भाषा की विशेषताएं हैं, कितनी है आपकी, 6 विशेषताएं आएंगी। भाषा के सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य आएंगे इसके अंतर्गत। फिर इसमें भाषा का विकास आएगा, फिर इसमें क्या भाषा का विकास क्रम आएगा, फिर इसके बाद भैया बोली का विकास क्रम आएगा। तो इस प्रकार करने के बाद इसमें 5 से 6 टॉपिक और हैं, तब जाकर आपकी भाषा कंप्लीट होगी। एक पार्ट बन जाता है कहां तक आपका, यहां तक, और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा भाई कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। इस काम को करो, नई मुहिम शुरू कर रहे हैं, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और इसमें हमारा साथ दो। हम निश्चिंत रूप से आपको बिल्कुल एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।